आज बेटा लोग आप लोगों को साइंस का ये नेक्स्ट वीडियो आपको बना रहे हैं। इसमें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो मैंने उसमें दिया है बिना प्रसरण के ही इसका वैल्यू बताइए। या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके पहले क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी दिए है, उसका वैल्यू बताइए मगर प्रसरण नहीं करना है। जब वैल्यू बताना है तो इसका मतलब हमको प्रगुण की आवश्यकता है। अब प्रगुण मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से इसके प्रगुण होते हैं, उसको जाके देख लो। फिलहाल यहाँ भी कुछ आपको हिंट करेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा कि इसको आपका C1, C2, C3 करते हैं। इधर R1, R2, R3 ये जानना हर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में ये लिखना नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन सा R1 है, कौन सा R2 है, कौन सा R3 है, या किसको C1, C2, C3 कहते हैं, अर्थात किसको कॉलम कहते हैं, किसको रो कहते हैं। ये बेटा लोग कॉलम है, कॉलम 3 है और रो भी 3 है। ये साइड का निशानी भी है। ये आपका क्या कहता है, कॉलम और रो बराबर होता है। वैसे उसमें भी बराबर हो सकता है, व्यू में भी, लेकिन साथ ही साथ साइड का जो सिंबल है वो साइड का सिंबल ऐसा है। ये मॉड के अंतर्गत ऐसे दिया रहता है, जबकि आपका व्यू कैसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। बात समझ में आए? इसके लास्ट में आपको ये सब टाइप के भी क्वेश्चन जोड़ देंगे, उसको आपको जो समझाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रगुण क्या कहता है कि कोई दो पंख या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बेटा C1 को लिखेंगे C1 प्लस C2 करके। C1 में C2 को जोड़ देंगे। बात समझ में आया? अभी क्यों जोड़ रहे हैं उसका कारण जाना। X में A जोड़ दिया, Y में B जोड़ दिया और Z में C जोड़ दिया। बाकी C2 को ज्यों का त्यों उतार देंगे और C3 को भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। देख बेटा उतार दीजिए। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि ये C1 कहता है, ये बता रहा है कि C1 पर लिखूंगा। C1 इंडिकेट कर रहा है, कि C1 और C2 दोनों को जोड़कर C1 पर लिखूंगा। पहले यही बच्चे नहीं जान पाते इसका मतलब क्या हुआ। बात समझ में आया? तो यहाँ पे C1 पर मैंने C1 देखी ये है, C1 पर ही मैंने लिखा, लेकिन C1 में C2 को जोड़ के लिखा। देखो जोड़ के लिखा है ना। अब यहाँ क्या हुआ, ये C1 है, ये C3 है। देखो एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ लिखेंगे C1 बराबर C3, तो अब मान बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान बराबर हो जाएगा 0। यदि कोई भी दो पंख और दो स्तंभ आपस में बराबर हो, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, तो फिर लिखेंगे अर्थात मान बराबर 0। बात समझ में आया? ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी आधारित पर आपको चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में लेकर। एक बात का ध्यान देना बेटा, ये C1, C2, C3, R1, R2, R3 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको जानना आपको बहुत जरूरी है। ये जानना कैसे लिखा जाता है सारणी में, आधा काम तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, जिसको मैं बार बार आपको समझाऊंगा क्यों, कैसे, कहाँ लिखा जा रहा है, काहे लिखा है। अब बिना लिखे अगर आप लगा दिए तो भी गलत, आपको आंसर ना मिलेगा। आंसर मिल भी जाएगा तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का दिया है। यहाँ क्या दिया है बेटा, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी, ऐसे ही दिया है बेटा। फिर B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, फिर क्या दिया है बेटा, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कह रहा है पहले ही कह दिया बिना प्रसरण के इसको हल करना है, इसका वैल्यू निकालना है, प्रसार नहीं करना। जैसे पहले वीडियो में हमने प्रसार कर दिया था, कह रहा बिना उसको किए इसका वैल्यू निकालो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम C1 बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3। मैं C1 में C2, C3 को जोड़ के तब C1 के स्थान पे लिखूंगा। कह रहा C1 पर लिखो C1, C2, C3 इन तीनों को जोड़ दो, तो क्रमशः ही जुड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे जुड़ते हैं ना जी।
अब जब इसमें जोड़ेंगे देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब बाकी दो लोगों को उतार दो, क्या है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, अगला क्या है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ये आपका क्वेश्चन है, ये तो आपने जो इसके लिए लिखा है थोड़ा सा ऐसे लिखना, ये सटे ना उसी में ना मिल जाए ना बेटा पार्टी। अब इसको हम जोड़ेंगे, देखो सब कट रहा है, बी से बी कट गया, सी से सी, ए से ए, यही दशा सब में। देखो इसमें भी बी से बी कट गया, सी से सी, ए से ए, सब के सब कट गए, अर्थात आया 0 0 0। अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब लिखेंगे चूंकि C1 बराबर 0, पिछले मान भी क्या हो गया बेटा 0। यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या एक क्या स्तंभ, कोई एक कॉलम या कोई एक रो संपूर्ण 0 0 हो तो उस सारणी का वैल्यू जो मान होता है वो 0 होता है, ये ध्यान रखना है। ये 0 हो गया, C1 का पूरा वैल्यू 0 हो गया, इसलिए इसका मान भी बच्चा पार्टी क्या हो गया 0 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है आप देखिए, अगले में कह रहा है एक क्वेश्चन दिया है बेटा, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 65 दिया है, 75 दिया है और 86 दिया है। अब इसको कह रहा है बताओ कैसे हल करें। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, कुछ काम कर रहा है क्या, चेक करो, देखो कुछ कर रहा है। सारणी का उसके पहले आप कुछ रोल सुन लीजिए। सारणी के किसी भी स्तंभ में हम किसी भी चीज का गुणा कर दे, सारणी का वैल्यू नहीं बदलता है, पूरे स्तंभ में गुणा करें, जिसमें भी जैसे C1 में 3 का गुणा करेंगे तो सब में कर दें, C2 में 3 का गुणा करेंगे तो सब में कर दें, या प्रक्रिया आप चाहे R1 में 3 का गुणा करो तो सब में कर दें। किसी को भी सारणी में अगर किसी को हम घटा रहे हैं तो घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति में किसी का भाग भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी चीज को जोड़ भी दूं प्रत्येक में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना अपने मस्तिष्क में अपनी ये बातें रखो, बात समझ में आए। अब बेटा चलिए चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, C3 को लिखेंगे। हम C1 पे भी लिख सकते हैं, C3 पर भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। C3 को लिखेंगे C3 माइनस C1 से। हम क्यों कर रहे हैं इसको, अभी 2 मिनट बाद आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रसरण करना नहीं है, प्रसार करना नहीं है, रूल पर रूल लगाना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है करना है, भाग करना है, मगर प्रसरण नहीं करना है। अब क्या है 2 3 5 7 8 9 करा, C3 में से C1 को घटा दो, यहाँ इसको घटा देंगे बेटा क्या आएगा 63, इसमें से इसको घटा देंगे क्या आएगा 72, इसमें से इसको घटा देंगे क्या आएगा 81। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको लेके C2 में। C2 को लिखेंगे बेटा 9 C2 से। C2 में हम 9 का गुणा कर सकते हैं, या हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, C3 में से 9 C2 घटा दो। C3 में से ये C3 है, 9 C2 माने C2 ये है, ये वाली पंक्ति को C2 कहते हैं, पहले ही बताएं। C2 में 9 का गुणा करके इसमें से घटा दो, चलो यही करते हैं। 2 3 5 C2 पे ही लिखना है, इसको किस पे लिखना है बेटा C2 पर। C2 पे लिखेंगे, C2 पे नहीं लिखेंगे, इसको C3 पर लिख देंगे, या C2 पे ही लिख दो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी पे भी लिख दो। अब C3 ये है, 9 का गुणा किया 9 सत्ते 63, C2 में 9 सत्ते 63 किया, 63 से 63 घट गया 0, 9 8 72, 9 का इसमें C2 में पहले गुणा किया और 72 से 72 घट गया 0,
फिर 9 9 81, 9 का इसमें गुणा किया और 81 घट गया 0, बाकी को उतार दो। यह चीज जो लिखना था ये, चाहे C2 भी लिख दो, चाहे C2 को उतार के C3 पर लिख दो, बात तो एक ही होगा, वहां भी 0 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये मत सोचना कि सर जी ने C2 पर लिखा था, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि हमारा जो ये रूल है ना वो गड़बड़ ना होने पाए। आप ऐसे भी कर सकते थे कि C2 में 9 का गुणा कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, फिर क्या करते C2 बराबर C3 हो जाता, तो भी 0 0 हो जाता। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे कर दिए तो भी 0 हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर रूल से आप अलग ना हो, प्रगुण पे ही आप अपने रहें, सूत्र पर रहें और फिर आप लगे रहिए। एक क्वेश्चन को कई प्रकार से लगाया जा सकता है, आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें याद होना चाहिए, एक फार्मूला और एक आपको याद होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं सही जा रहा हूँ, कर सकता हूँ। क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी बच्चा कोई भी कार्य कर नहीं सकता है। ध्यान दें। अब बेटा पार्टी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको लेके चलना है, एक और बताते हैं इसी टाइप का। बच्चा दिया 1 1 1, फिर दिया है यहाँ पे BC CA AB, फिर दिया है A B + C B C + A C A + B। इसको मैंने बिना क्वेश्चन देखे उतार दिया। क्यों उतार दिया बेटा? क्योंकि ये म्यूजिक है। आपका एक सूत्र माने ABC AB BC CA, इस तरीके का एक चक्कर चलता है जिसको चक्री कहते हैं। इनके क्वेश्चनों में चक्री का भी प्रयोग होगा, जो पहले हाई स्कूल में था, अब नहीं है। मगर आपको यहाँ पे चक्री भी सिखा देंगे, जो हाई स्कूल में अब नहीं है वो निश्चित ही आपके पास होगा। जो आपने नहीं पढ़ा वो अब इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा पार्टी हमें अपना सूत्र कह रहा है, पहला तो बिना प्रसरण किए इसको खोलना वाला नहीं है, बिल्कुल लगाना है। तो सबसे पहले एक काम करो, थोड़ा छोटा में कर लो, थोड़ा और माने लंबा ले जाओ, जिससे तुम्हारे ज्यादा समझ में आए, इसलिए कर रहा हूँ। बाकी हमें क्या, AB + CA BC + AB CA + BC। आप समझ पा रहे होंगे, इसका इसमें गुणा कर दिया, कोई स्पेशल कार्य नहीं किया, ना मैंने कोई जोड़ा है ना कोई मैंने घटाया, इसलिए कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। आगे क्या है, लिखेंगे C2 में C2 + C3 जोड़ने पर। ध्यान दें, C2 में लिखना C2 पर है, वो भी कैसे, C2 में C3 जोड़ना है, मानी इसमें इसको जोड़ना है। आप क्या करेंगे, 1 1 1, इसमें बेटा जब इसको जोड़ेंगे देखो AB BC CA हो जाएगा, AB + BC + CA। यहाँ भी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB + BC + CA, AB + BC + CA। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सब में है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे क्या है, AB + CA BC + AB CA + BC। देखो इसको हम C3 पर भी लिख सकते थे, तब इसको उतार लेते, यहाँ लिख देते। आप ये मत सोचना कि अरे इसके पहले तो मैंने यहाँ पे C3 पढ़ा था, उससे क्या मतलब है। आप C3 पे जोड़ के लिखोगे C2 C3, तो C2 उतार लोगे, C3 पर जोड़ के लिख दोगे। ध्यान रखना है कि जोड़ा जाता है तो पूरे स्तंभ पूरे एक दूसरे के सामने वाले एक दूसरे में जुड़ते हैं ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे AB + BC + CA C2 से कॉमन लेने पर। अब जब कॉमन ले लेंगे तो देखो कॉमन माने सब में कॉमन है, AB कॉमन ले, AB + BC + CA कॉमन हो गया। अब क्या बचा, यहाँ देखो 1 1 1, ये तो पहले ही है 1 1 1, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया तो पूरा कॉमन का मतलब भाग, पूरा कट गया बेटा। जब पूरा कट गया तो यहाँ भी 1 1 1 आ गया। बाकी इसको जब का क्या उतार लो, AB + BC BC + CA और CA + AB। आप देख पा रहे हो यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 पंक्ति स्तंभ 2 कॉलम आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे C1 बराबर क्या हो गया बेटा, C2। जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ
आपस में बराबर हो जाएं तो उनका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अर्थात इसका मान बेटा लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत आराम से आपको बता भी रहा हूँ, डीपली आपको बता भी रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि सवाल आया होगा। आगे देखिए, कुछ भी है नहीं, आपको भरपूर समझाने का हमने प्रयत्न किया। अगर आप छोटे बच्चे की तरह भी समझेंगे तो भी आपके समझ में आएगा। चलिए आगे। अब इसके बाद ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और बाकी क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो आपको बेटा पार्टी क्या करना है, लगाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप जानिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको हर समय उतार दिया जा रहा है। ए 0 माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और बी सी और यहाँ क्या है बेटा 0 है। ऐसा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप एक काम करेंगे, ये 0 है बेटा, ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन में कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक के सवालों को आपको सिद्ध करना है। ये प्रगुणों का प्रयोग करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि आपका जो बराबर यहाँ 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कि इसका वैल्यू आपका क्या है, 0 है, ठीक है। ध्यान देंगे, ध्यान दे बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, तभी समझ पा रहा हूँ कि अब इसको कैसे कर दूँ। बात समझ में आ रहा है। करा इतना बराबर इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो ऐसे स्थानों पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ऋण 1 कॉमन ले लो, प्रत्येक में से ऋण 1 कॉमन ले लो। क्या करो बेटा लोग, प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति तथा प्रत्येक पंक्ति स्तंभ से माने कॉमन ले, प्रत्येक पंक्ति से ऋण 1 कॉमन लेने पर न COMMON कॉमन लेंगे बेटा, सब का निशान बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, देखो इसको ऐसे करना, सब का निशान बदल जाएगा। ये 0 होगा, ये यहाँ -1 कर दिया, तो -1 का होल क्यूब कॉमन लिया आपने। क्यों होल क्यूब कॉमन लिया, क्योंकि प्रत्येक से लिया, तीनों से ऋण एक कॉमन लिया। आई ओके। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे मैं सोचने लगा कि मैं अधूरा क्वेश्चन है कैसे करूँ, ठीक है। तब दिमाग में आया कि अभी कुछ बाकी है, तो देखा मैंने जब क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 0, अब यहाँ पे ऋण 1, यहाँ पे धन B, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, धन A 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन C, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण B, यहाँ ऋण C 0। अब क्या करेंगे, इसका मतलब आपका क्या हो गया, ऋण, और फिर यहाँ पे बराबर 0 है बेटा, यहाँ पे बराबर क्या है, 0 है, इतना मान के चलो कि 0 है। अब क्या करेंगे आप, कि तीनों है, डेल्टा बराबर इतना बराबर इतना। एक क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर, जो पंक्ति है इसको स्तंभ कर देंगे। जब स्तंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, अब तो -1 ही बचा यहाँ, क्योंकि 3 बार गुणा हो गया। अब ये पंक्ति जो है ऐसे स्तंभ लिख देंगे B। ये पंक्ति को कैसे लिखेंगे, A0C। इस पंक्ति को क्या लिखेंगे, -B -C, और क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब ये देख पा रहे हो कि ये बराबर 0 है। अब ये देख पा रहे हो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू माने ये पुनः आ गया, देख लीजिए वही आ गया ना। जब वही आ गया तो इसके स्थान पे हम डेल रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर डेल्टा, ये माइनस है तो माइनस डेल्टा बराबर 0। बात समझ में आए। अब क्या करेंगे, डेल्टा को इधर लेके चले जाओ,
जब इस डेल्टा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब 2 डेल्टा, डेल्टा इधर आ गया तो प्लस डेल्टा हो गया 0, और डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0। अर्थात ये बिना प्रसार किए हुए कुछ इस तरीके से लगेगा। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, तो हमने सोचा सिर्फ इतना बराबर इतना सिद्ध करना है तो कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पर पंक्ति स्तंभ नहीं हो रहा, क्वेश्चन पर पुनः फोकस किया तो मालूम है इतना दिया है, डेल बराबर इतना सिद्ध करना है। बात समझ में आई मीन डेल बराबर ये है, इसका वैल्यू 0 है, ये सिद्ध करना है। तब मैंने क्या किया, ऋण एक सभी में से कॉमन लिया। जब सभी में से कॉमन लिया, सबके निशान बदल गए, 0 से कोई मतलब है नहीं। निशान बदलने के बाद सभी पंक्ति को, प्रत्येक पंक्ति जो ऐसे ऐसे थे इसको ऐसे ऐसे कर दिया, इसको वाले को ऐसे, ये पंक्ति को दूसरे लाइन में ये। अब फिर पलटने के बाद देखा कि ये पुराना आ गया, देखो 0 ए माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी, ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है ना। अब इसके स्थान पे पूरा डेल दिया है, इसको हमने डेल्टा रख दिया, तो चूंकि माइनस था तो माइनस डेल्टा हो गया, माइनस डेल्टा इधर आज क्या हो गया बेटा, प्लस 2 डेल्टा, 2 का भाग दे दिया तो ये आपका 0 आ गया। आ रहा है ना, बात समझ में आया नहीं आया। चलिए आगे देखिए, आप क्या करेंगे बेटा, अब क्वेश्चन आपको लेके चल रहे हैं। अभी तक तो आपको बताए बिना क्या किए बेटा लोग, बिना प्रसार किए हल करना। अब इसके बाद ऐसा भी नंबर आएगा जब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा लोग, प्रसार करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो आ रहा है, पहले जो क्वेश्चन था एक नंबर वाले थे, अब जो क्वेश्चन आ रहा है पक्का आता है। कहाँ आता है, एग्जाम में आपके। आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये सब परीक्षा के अब क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो श्योर एंड सर्टेन आना 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 माने आना ही आना। बात समझ में आ रहा है, इसलिए आप लोग केयर करिए। और कुछ चीजें बताऊंगा बेटा पार्टी, और मैं ज्यादा आपको परेशान करने वाले रूल नहीं बताऊंगा, बिना परेशान करने वाले रूल होंगे, अब फटाक से आप हल कर लेंगे। ए सी, यहाँ बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे बेटा क्या है सी ए, यहाँ सी बी, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे सिद्ध करना है, कह रहा है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से मैं चाहूँ तो ए स्क्वायर, इसमें से ए कॉमन ले लूँ, इसमें से बी, इसमें से सी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, डायरेक्ट प्रसार कर दो। जोड़ घटाना गुणा भाग आपका मजबूत होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचेगा, वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाकी सब कट जाएगा। कैसे, देखिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रसार कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं कॉमन ले सकता था, छोटा कर सकता था, लेकिन फिर भी आपको एक बता रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रसार करोगे तो कैसे होगा। यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्या बेटा, यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ए स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर लिया तो ये लाइन छोड़ देंगे, माइनस बी स्क्वायर बी सी सी बी और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला आपका माइनस होता है, पहले वीडियो में बताए हैं आपको, यहाँ माइनस ए बी, और अब क्या बचा बेटा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचा, बी ए सी ए, ये लाइन छूटा है, ये लाइन और ये लाइन छूटा है, बी ए सी ए बी सी माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ क्या करेंगे बेटा, ए सी लिया, अब क्या हो जाएगा, ये लाइन छोड़ो, क्या है, बी ए और माइनस बी स्क्वायर सी ए सी बी। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक भी कॉमन नहीं लिया, डायरेक्ट प्रसार कर दिया। क्यों, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि जब ऐसा प्रूव करने के लिए हो तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा माइंड भी खर्च करना नहीं है, आपका आंसर भी आराम से आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, माइनस ए स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया बेटा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये माइनस था, यहाँ फार्मूला गुणा होता है माइनस, ये तो छोड़ो, माइनस ए, इसका इसमें गुणा किया बेटा ए बी सी स्क्वायर माइनस में, क्योंकि एक ऋण है। यहाँ भी गुणा किया, क्या होगा, एक ए है और एक बी है और 2 सी है, तो सी स्क्वायर। चलो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ए सी, इसका इसमें गुणा किया तो क्या हो जाएगा, एक बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और सी अकेला है सी। यहाँ गुणा करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, प्लस क्यों होगा, एक माइनस यहाँ भी है,
तो फार्मूला में आपके प्लस होता है। देखो क्या है, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी आ रहा है। अब चेक करेंगे, देखो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी कट गया, एक जीरो हो गया। ठीक है, बात समझ में आया बेटा। अब यहाँ क्या है, माइनस ए बी पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस ए बी, आप इसका गुणा कर लो डायरेक्ट, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ क्या है, देखो ए बी का जब ए बी गुणा किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस यहाँ भी है, अंदर दोनों है, निशान बदल जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी। अब ए सी का गुणा करो बेटा, क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ भी किया, क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए कितने ए स्क्वायर, 1 2 3 4। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट प्रसार करने का हुनर हो, जोड़ घटाना गुणा भाग आता हो अच्छे से, तो समझ रहे हो, आंसर मिल गया। देख रहे हो भैया, 1 2 3 4, कई ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अर्थात जोड़ लिया तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहीं पे लिखेंगे प्यारा सा प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। क्या लिखते हैं आप, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बेटा लोग ये आपका प्रूव्ड हो गया और ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको मैंने प्रूव्ड करने वाले सवालों पर फोकस कराया है कि किस तरीके से आपका सलूशन इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप हल करोगे। ठीक है, देखते हैं क्या इस टाइप के क्वेश्चन और हैं क्या, अगर और हो तो उनको भी आपको बता दूं, फिर आपको आगे लेके चलूं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हो जाए। है भी तो इसी तरीके का शायद वही है क्वेश्चन, सी बी सी वो करके दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दें, 1 मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चन बुक में ढूंढ रहा हूँ, क्या ऐसा बुक में और है क्या। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अब आपको लेके चलते हैं एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो एग्जाम में बहुत तगड़ा आता है। ठीक है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आपको अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। क्या दिया है आप देख लीजिएगा, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा दिया। तारा प्रूव्ड करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। यही बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, यही बच्चों को परेशान करता है। इसको आपको बहुत फैंटास्टिक बताने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा लोग, ये जानिए, ऐसा बात नहीं करेंगे, ऐसा आप लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे कि जहां हमको ए माइनस बी माइनस सी माइनस से आता है। अब बेटा पार्टी क्या करेंगे, इसमें से R1 में से R1 माइनस R2 कर दो और R2 को क्या कर दो, R2 माइनस R3 कर दो। क्यों कर दो, ये दिखाना। R1 माने ये है, ठीक है, R1 R2 R3, तो R1 में लिखना है, मगर इसमें से इसको R1 से इसको घटा के देखो, एक में से एक घटा दिया 0, ए में से बी घटा दिया ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसमें से इसको घटा दिया, बी में से सी घटा दिया बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ये वाले को ज्यों का त्यों आप रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना ही करना होता है, 2 को जोड़ना और घटाना पड़ता है। अगर 3 को जोड़ घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ 2 को एक बार में आप जोड़िए और घटाइए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतना इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, R1 से ए माइनस बी, R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, अब कॉमन लेंगे तो इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लिया बेटा, और इस लाइन से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, कॉमन लेके लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, 0 0 1, इसमें कॉमन ले लिया ए माइनस बी, तो 1 बचा। कॉमन माने भाग होता है, इस लाइन में ए माइनस बी कॉमन लिया, 0 में कॉमन लिया 0 बचा, ए माइनस बी में कॉमन लिया 1 बचा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए,
इसका मतलब होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। इसको कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटा, a प्लस, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी हुआ, यहाँ बी माइनस सी कॉमन लिया एक, यहाँ पे बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचा बेटा सी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जहाँ 0 0 हो उसी के सापेक्ष अगर प्रसार कर दें तो ज़्यादा आसान होता है। अब क्या लिखेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जैसे C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे बेटा a माइनस बी, अब आपको ये 0 0 को नहीं लिखना होता क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक लिखा है, अब ये लाइन और ये लाइन छोड़कर जो बचेगा उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये ब्रैकेट्स लगा दो, यहाँ पे हमने लिखा क्या, एक 0 के सापेक्ष 0 0 के सामने लिखना नहीं, इसको एक लिखा तो एक के सामने ये है, ये लाइन छोड़कर अर्थात क्या बचा, एक a प्लस बी और एक b प्लस सी। ठीक बेटा, अब हम गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें। देखो क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, और गुणा करेंगे तो इसका इसमें किया क्या हो गया, b प्लस सी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो निशान बदल जाता है मालूम है, तो माइनस a माइनस बी। अब b से b क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ क्या आ गया बेटा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a बच गया, आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है, अर्थात देखिए ये क्या है बेटा, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर आपका, a माइनस बी ऑलरेडी है, ये b माइनस सी है, और यहाँ ये कट गया तो c माइनस क्या बच गया, a बच गया, और यही प्रूव करना था। देख लो आपका यही प्रूव करना है। इसलिए बेटा लोग आज जो ये आपका क्वेश्चन था ये आपको साइंटिफिक के धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंचा रहे हैं। अब अगला जो वीडियो बनेगा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो थे सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, आगे भी जो आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अर्थात आपके एग्जाम में मैं बार बार कहता हूँ, इंटर वाले भैया हों चाहे हाई स्कूल वाले भैया बहन हों, उनको आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को मिलाइएगा और वीडियो से एक एक क्वेश्चन आपका वही सवाल फंसेगा, वही क्वेश्चन फंसेगा। अभी इसके बाद प्रत्येक चैप्टर का एक महासीरीज चलेगा, अर्थात प्रत्येक चैप्टर का लगभग 4 से 5 घंटे का घंटा वाइज देंगे आपको, एक एक घंटे का, उसमें आपका वीडियो बनाएंगे और उसमें जो वीडियो में क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन आपका 100% नियर अबाउट आपका वही क्वेश्चन फंसेगा, और जो नहीं फंसेंगे उनका मेथड फंसेगा। और आप ये तो तब पता चलेगा जब आपका पेपर हो जाएगा और आप पेपर को मेरे वीडियो से मिलाएंगे, तब कहेंगे अरे बिल्कुल सर जी ने सही कहा था और वही क्वेश्चन फंस गया। तो बेटा पार्टी, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि उनके भी लाइफ की बात है। और मित्र का मतलब क्या होता है, मित्र का असली मतलब तो वही होता है कि जहाँ से भी सुख प्राप्ति हो सके मित्र को वहाँ भेजो, और जिस चीज़ में मित्र को हमारे दुख हो सकता है उसमें मित्र को ना भेजो। तो निश्चित ही आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और आपके मित्र के लिए भी। धन्यवाद।